एपिसोड वाज सुपर डुपर अमेजिंग, काफी फनी भी था, काफी इमोशनल भी था एंड सॉलिड स्टोरी टेलिंग भी करके गया है। बट साथ में बंच ऑफ ईस्टर एग्स भी हमें इसमें देखने को मिले हैं। फिलहाल अभी के लिए एंडिंग को करेंगे एक्सप्लेन, जिससे सीजन 2 की स्टोरी का आइडिया भी लग सके। एंड ये चीज अच्छी है कि नाइट ऑफ द सेवन किंगडम ये सीरीज हमें हर साल इसका सीजन देखने को मिलेगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन या गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह नहीं कि 2-2 साल या 3-3 साल तक हमें वेट करना पड़ता था। तो शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यस, गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स आगे बहुत से अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं। वेल, एंडिंग सुपर सॉलिड हुई है। हमने देखा अपना डंक एंड एग नई जर्नी को निकल चुके हैं, जहां एग ने सजेस्ट किया है रेड माउंटेन्स देखने के लिए। ऑल्सो टीच किया है डंक को कि डॉन में अच्छे पपीटियर्स रहते हैं जो हमें पपेट शो दिखाते हैं। तो आपको याद होगा टेंसल द टॉल डॉन से ही आई हुई है हमारी ड्रैगन पपीटियर, जिसकी वजह से इतना ब्लंडर हुआ है। मींस डंक टेंसल को लाइक करने लग गया था और बुक में भी ये चीज ऐसे ही रिप्रेजेंट करी गई है। डंक टेंसल को बचाने बीच में आ जाता है और एरियन को उठा उठा के पटक देता है, जो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद टेंसल चुपचाप उसी रात डॉन को निकल जाती है एसफोर्ड मीडो से, जो अपने मास्टर के साथ आई थी यहाँ। देन यहाँ डंक को रॉयल ब्लड पर हाथ उठाने के जुर्म में ट्रायल बाय 7 को फेस करना पड़ता है, जो हमने लास्ट एपिसोड में देख ही लिया है, जिसके बाद डंक मरते मरते बचा था। सो डंक एंड एग एट द एंड ऑफ जर्नी डॉन की तरफ जाते हैं। वहां डंक उम्मीद में होता है कि टेंसल से मिलेगा, क्योंकि डंक का पर्पस यही था, डॉन जाकर टेंसल से मिलने के लिए, क्योंकि डंक अपना टेंसल के मोहब्बत में वन साइडेड जो खो चुका है। बट एग ने रेड माउंटेन्स का भी जिक्र किया है यहाँ। रेड माउंटेन्स को हमने पहले एपिसोड में भी मेंशन्ड सुना है, जहाँ डंक ने बताया था कि सर एलन ऑफ पेनिट्री मैनफ्रेड डोंडारियन के फादर के लिए रेड माउंटेन्स में लड़े थे वल्चर किंग के खिलाफ। इसके बाद भी मैनफ्रेड डोंडारियन ने सर एलन ऑफ पेनिट्री को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया था। सो डंक एंड एग अभी आगे बहुत सी जगह ट्रेवल करने वाले हैं, जहाँ नो डाउट वो डॉन एंड रेड माउंटेन्स भी जाएंगे। उधर एग ने क्लियर भी कर दिया है कि डंक को कि 7 किंगडम्स नहीं है, 9 किंगडम्स हैं। विंटरफेल, वेल ऑफ एरिन, रिवरलैंड्स, आयरन आइलैंड्स, वेस्टरलैंड्स, द रीच, स्टॉर्मलैंड्स, डॉन, क्राउनलैंड्स। तो डंक एंड एग इन सभी की टूर एंड ट्रैवल में लगने वाले हैं, जहां सीजन 2 की फिल्मिंग में अभी चल भी रही है। और न्यूज निकल कर आई है रिसेंटली रोहाना वीवर का कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है, जो कि लूसी बॉयंटन ये प्ले कर रही है रोहाना वीवर का। एंड रोहाना वीवर काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्वान सॉर्ड नोवेला की, जिसके बेस पर सीजन 2 को डिजाइन करा जा रहा है। एंड इसी बंदी के साथ हमारे डंक भाई का काफी लव एंगल वाला लफड़ा भी देखने को मिलेगा। रोहाना को डंक काफी पसंद आ गया था, अपना लंबा चौड़े कद का डंकन द टॉल उसे भरपूर मजा देने वाला है। मे भी शायद देखने को मिले ये मोमेंट खुलकर हमें सीजन 2 में। सो ये पार्ट अमेजिंग होने वाला है। जब रीच के थ्रू डंक एंड एग ट्रेवल कर रहे होंगे तब ये इंसिडेंट देखने को मिलेगा, यानी रोहाना वीवर के साथ। सो डंक एंड एग काफी जगह ट्रेवल करते दिखेंगे हमें सीजन 2 में। ऑल्सो डंक के पास एजुकेटेड एग भी है, जिसे काफी नॉलेज है डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, 9 किंगडम्स के बारे में, क्योंकि शाही खानदान में है तो उसने पढ़ना लिखना सीखा है और उसे नॉलेज है सभी चीज की। बाकी एट द एंड हम देखते हैं टारगेरियन फैमिली वापस जा रही है, जहां माइकार टारगेरियन काफी सरप्राइज है कि उसे उसका 4th सन एग नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये चीज बुक में भी ऐसे ही है। डंक के साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन करके माइकार सीधा चला जाता है, हाँ या ना में कुछ जवाब नहीं देता है। जब डंक अपनी शर्तें रखता है कि एग मेरे साथ वैसे ही रहेगा जैसे मैं आज तक रहते हुए आया हूँ, तो सही बात है, क्यों ही कोई फादर अपने बच्चे को ऐसी स्ट्रगल से भरी लाइफ में छोड़ देगा। महल के सारे ऐसो आराम जब उसे आसानी से मिल रहे हो, बट एग जो है बिना बताए डंक के साथ चला गया है, जो हम देख ही रहे हैं यहाँ। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद एग को भी अब महलों की जिंदगी रास नहीं आ रही है। जो हमने देखा, एग के सर में छोटे छोटे बाल भी उगने लग गए हैं, जिनसे वो हेट करता है। अपने भाई एरियन को भी बोला था उसने कि मैं तुम्हारी तरह दिखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एरियन अपनी टारगेरियन पहचान से इतना ऑब्सेस्ड था, जिसके बेस पर वो खुद को ड्रैगन समझता था और क्रूअल बन चुका था, ब्रूटल बन चुका था। एंड यही चीज एग भी अपने अंदर में भी लाना नहीं चाहता होगा, जिसके बाद एग को एरियन पर अगेन गुस्सा आने लगा था, आ गया था एट द एंड, और वो चाकू लेकर एरियन को रेस्टिंग चेंबर में चला गया था उसे मारने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो एरियन की वजह से ही इतना ब्लंडर हुआ है, काफी मासूम लोग मारे गए, प्रिंस बेलॉर मारा गया, जिसके लिए सब दुखी हैं। ऑल्सो मैकार टारगेरियन भी दुखी है। ऑल्सो डंक जिसे काफी पसंद करने लग गया था, यानी बेलॉर को। सो एग एरियन को मारने ही वाला था, वो तो उसका फादर मैकार वहाँ वही खड़ा देखने को मिल गया, जो आकर एग के कंधों पर अपना हाथ रखता है और कुछ भी नहीं बोलता था। साइलेंट मोमेंट, और बस इशारों की भाषा में ये बातें चलती हैं और समझता भी है, क्योंकि मैकार खुद जान चुका था कि एरियन जैसा मेरे सामने दिखावे का ढोंग करता है वो ऐसा एक्चुअल में है नहीं। एंड मैकार ने फील कर लिया था कि एग क्या फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है उसके लिए, उसे सफोकेशन हो रही है एरियन के जिंदा रहने से। बट वही बात कि आफ्टर ऑल ही इज फैमिली, एंड फैमिली में लड़ाई नहीं करनी
चाहिए, बस यही बात है। जबकि गम तो मैकार को भी बहुत लगा हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंटली उसी के हाथों उसके बड़े भाई बेलोर टारगेरियन की मौत जो हो चुकी है एक्सीडेंटली, जिसका रिग्रेशन वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। यस, बुक में भी ऐसा ही है एंड बुक में भी मैकार काफी रिग्रेट में देखने को मिलता है हमें। बाकी एट द एंड ये बड़ा प्यारा मंजर देखने को मिला जब डंकन एग अपनी जर्नी को निकल रहे थे, तब सर आर्लेन और पेनिट्री को भी मेंशन करा गया यहाँ पर स्वीट फूड के साथ उसकी आत्मा को कह सकते हैं। एंड सर आर्लेन ने अपना रास्ता बदल लिया एट द एंड, जो कि स्वीट एंडिंग थी कि मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, अब तुम लोगों की बारी है, ट्रैवल करो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, दुनिया के बारे में जानो वगैरह वगैरह। वेल, इस जर्नी के दौरान एग बहुत कुछ सीखेगा जो डेफिनेटली वो शाही महल में समर हॉल में रह के नहीं सीख पाता, जिसके बाद एग एक बहुत अच्छा किंग भी बनेगा आगे जाकर। यस, उभरेगा। हालांकि एग को एगोन दी अनलाइकली भी कहा जाएगा, क्योंकि मैकार का वो 4th नंबर का सन है, जो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि एगोन के पास किंगशिप भी आएगी। ऑल्सो लास्ट एपिसोड में मैकार एग के लिए इतना कंसर्न इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि मैकार नोज उसके बाकी के 3 बेटे किसी काम के नहीं है, यानी वो शाही सत्ता नहीं संभाल सकते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। पर एग उनमें सबसे समझदार है, काफी तेज तर्राट लड़का है और आगे जाकर अच्छा किंग भी बनेगा, क्योंकि डेरन को अपनी शराब पीने से फुर्सत नहीं है, वो अपने में मस्त है। एमन टारगेरियन सिटाडेल जा चुका है, जो हमें ग्रैंड मास्टर एमन देखने को मिला था गेम ऑफ थ्रोन्स में, जिसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। एंड एरियन को मैकार फ्री सिटीज भेज रहा है ताकि वहां जाकर ये सुधर जाए अपनी हरकतों से, अपनी क्रूएलिटी से। लेकिन एरियन फ्री सिटीज में भी यानी एसोस में भी वही अपनी अय्यासियों में डूब जाता है, वही स्वभाव दिखाता है जैसा वो यहाँ पर है। जिसके बाद एरियन के वहाँ कुछ बास्टेड चिल्ड्रन भी होते हैं, सो वो अलग डिबेट चलती है जो सीजन 2 में हमें देखने को मिलेगा। ऑल्सो एरियन जब एसोस को भेजा जाएगा वो कुछ टाइम के लिए सेकंड सन्स के साथ भी देखने को मिलेगा। एंड सेकंड सन्स वही हैं जो हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में इंट्रोड्यूस हुए थे, डारियो नहारिस, अपना डेनेरिस का लवर। ये बंदा किसी को याद होगा तो बताना, जो अपने बाकी के सेकंड सन कैप्टन को, दोनों जो सेकंड सन के कैप्टन थे उनको धोखा देकर सेकंड सन की आर्मी को डेनेरिस के लिए ले आया था। अपने दोनों को कैप्टन का सर काट के डेनेरिस के चरणों में रख दिया था अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए कि हम तुम्हारे साथ आना चाहते हैं, क्योंकि फिराक में वो कुछ और ही था और वो उसे मिल चुका था जो उसे चाहिए था अपने डारियो नहारिस को। सो मैकार का आगे के लिए वो चिंता का मतलब भी समझ में आता है कि वो आगे जाकर एक अच्छा किंग बन सकता है, क्योंकि उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक किंग बनने के लिए होनी चाहिए। सो ये थी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो, एंड इसके बाद हम फुल ब्रेकडाउन पर बात करने वाले हैं, जो थोड़ी लेंथी वीडियो हुई क्योंकि बंच ऑफ ईस्टर एग्स मिले हुए हैं। अभी तो हमने सिर्फ एंडिंग के कुछ एक ही पॉइंट्स को उठाकर बात करी है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि सीजन 2 में क्या कहानी हमें धमाका तरीके से देखने को मिलने वाली।